राजा हरिश्चंद्र मृगया करने के लिए वन में गए, अनेक स्थानों पर घूमे। तो इनका शौक था, हालांकि ये उपासक थे भगवती के, ऐसी कथा वर्णन है यहाँ पर। तो जाना आना बना ही रहता था। एक बार एक विश्वामित्र ने ही एक राक्षस को सूकर रूप में बना करके हरिश्चंद्र के नगर में भेजा। बड़ा भयानक सूकर राजा हरिश्चंद्र के यहाँ आकर के उसके बगीचा में आकर के पेड़ों को उखाड़ उखाड़ के फेंकने लगा। रक्षकों मारा। रक्षकों ने राजा हरिश्चंद्र से कहा, महाराज इतना भयंकर सूकर है कि पूरा बगीचा उजड़ गया। क्रोध आ गया। धनुष और बाण लेकर के राजा चले हैं। सूकर भागने लगा। सेना भी संग है, लेकिन सूकर बहुत तेज भाग रहा। कभी छिपता है, कभी दिखाई देता है, कभी छिपता है। सेना पीछे ही रहेगी, राजा अकेले चले। भयंकर वन में पहुंच गए। सूकर गायब हो गया। वहीं पर विश्वामित्र जी ब्राह्मण के रूप में मिले हैं। पास में सरोवर है। राजा ने घोड़ा बांधा, जल पी करके थकान मिटाई, ब्राह्मण देवता के चरणों में प्रणाम किया। ब्राह्मण ने कहा, राजा कौन हो तुम? महाराज मैं राजा हरिश्चंद्र हूं। एक सूकर मिल गया मुझे, मेरा बगीचा उजाड़ा, उसके पीछे पीछे इस भयंकर वन में आ गया। अब मुझे ये भी पता नहीं कि मेरा नगर किधर है। ब्राह्मण ने कहा, राजा पहले स्नान करो, स्नान करके पूजा पाठ करो, अपने पितरों का तर्पण करो और ब्राह्मणों को कुछ दान करो। ठीक है, बताओ। स्नान किया, पूजा करी, तर्पण किया। महाराज क्या चाहते हो? बोले ऐसा है, मेरी कन्या और एक पुत्र का विवाह हो रहा है, उसके लिए मुझे धन चाहिए। और वहां पर विश्वामित्र ने माया के द्वारा कन्या और बालक भी पैदा कर दिए। इनका विवाह होना, आप संकल्प लो। बोले महाराज ये तो बताओ क्या चाहिए? बोले महाराज जो मैं मांगूंगा वो देना पड़ेगा। उस सरोवर में से हाथ में जल लेके कहा, महाराज मैं संकल्प करता हूं, आप मुझे वन में मिले हैं, आज पवित्र दिन है, आप जो भी मांगोगे वो आपको दूंगा। ठीक है, संकल्प हो गया। राजा हरिश्चंद्र को मार्ग बताते हुए विश्वामित्र ने आगे बढ़ाया। अब वो ब्राह्मण सीधा राजा हरिश्चंद्र के राज्य में आ गया। महाराज आप संकल्प दे चुके हो मुझे कि तुम जो कुछ भी मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। हरिश्चंद्र ने कहा, महाराज मुझे स्वीकार है, मेरा संकल्प है कि जीवन भर सत्य बोलूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा। तो राजा सुनो, उस विवाह के लिए मुझे तुम्हारा पूजा राज्य चाहिए, पूरी सेना चाहिए, पूरी व्यवस्था, जितना भी राज्य में जो कुछ है पूरा का पूरा मुझे दे दो। राजा ने कहा, महाराज मैं संकल्प कर चुका हूं और फिर कह रहा हूं, आप यदि आए हो तो मैं ये पूरा राज्य आपको देता हूं। फिर संकल्प हो गया। विश्वामित्र ही ब्राह्मण बने। ब्राह्मण ने कहा, राजा तेने संकल्प तो कर दिया, अब संकल्प की दक्षिणा तो दे। संकल्प बिना दक्षिणा के नहीं होता, कुछ रखवाते हैं ना पंडित जी। अब राज्य तो पूरा मेरा हो गया, लेकिन संकल्प की दक्षिणा। बोले महाराज बताओ संकल्प की दक्षिणा क्या चाहिए, मैं देने को तैयार हूं। तो श्रीमद् देवी भागवत में तो यहां लिखा है कि 2.5 भार सोना मांगा।
अन्यत्र वर्ण मिलता है 60 भार सोना मांगा। एक भार का प्रमाण हम ढूंढ रहे थे, तो एक भार सोना होता है लगभग 7.5 मन। 7.5 मन। ये महाराज पुरानी त्रेतायुग की बात है, वहां भार इसी प्रकार से कहा जाता था। तो 2.5 भार में 20 मन सोना हो गया। महाराज मैं आपके सोने की व्यवस्था करूंगा। ब्राह्मण बोला कहां से व्यवस्था करोगे, ये राज्य तो मेरा है, खजाना मेरा है, सेना मेरी है, पूरी व्यवस्था मेरी है, पहले तो मेरे राज्य को छोड़ो। हरिश्चंद्र समझ गए, फंस गया मैं, अब क्या करूं, इतना सोना मैं कहां से दूंगा, मेरे पास अब कुछ नहीं रहा। ये बात अपनी पत्नी को बताई तो बड़ी दुखी हुई। महाराज आपने विचार नहीं किया है। देवी मैंने ब्राह्मण को पूरा राज्य, पूरा खजाना दान में दे दिया है, अब हमें राज्य को छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसी कथा है सज्जनों, जब समय विपरीत आता है, बहुतों का आया, मैंने देखा है आंखों से, बड़े बड़े करोड़पति सड़क छाप हो जाते हैं और जाने कितने सड़क छाप करोड़पति बन जाते हैं। समय का खेल कोई पता नहीं। हमें लगता है कि हमारे पास धन है, हमारे पास संपत्ति है, हमारे पास राज्य है, कब समय उल्टा आ जाए, कब हाथ से चला जाएगा कोई पता नहीं सज्जनों। ब्राह्मण ने कहा राजा विचार मत करो, निकलो मेरे राज्य में से। राजा हरिश्चंद्र अपनी पत्नी और पुत्र को लेकर के निकलने लगे। ब्राह्मण ने कहा राजा मेरी दक्षिणा। महाराज मुझे 1 महीना का समय दे दो, 1 महीना का समय दे दो, मैं आपकी दक्षिणा पटाऊंगा। आज सज्जनों महाराज हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र को लेकर के पूरा नगर रोता रह गया। सैनिक जाना चाहते हैं, विश्वामित्र बोले पूरी सेना मेरी है, कोई नहीं जाएगा। पूरा नगर रोता रह गया। इतना महान राजा वो कहां मिलेगा, जिसके राज्य में सज्जनों प्रजा को सदा सुख मिलता था, ब्राह्मणों का, गाय का, देवताओं का सम्मान होता था। आज वो राजा जा रहा है, पूरी प्रजा हाहाकार कर रही है। हरिश्चंद्र पत्नी और पुत्र के नेत्रों में आंसुओं की धारा बह रही है और वन में चले जाए। वन में बड़े बड़े कष्ट। सज्जनों हरिश्चंद्र कहते हैं परमात्मा ये क्या हुआ, अब मेरा सहारा तो एकमात्र भगवान है। तो ध्यान देना सज्जनों, जीवन में कष्ट आवे तो हम सबका सहारा केवल ईश्वर है। मैंने आपसे कहा है कभी भी कष्ट आवे तो ईश्वर को अवश्य पुकारा करो। हरिश्चंद्र जी महाराज जा रहे हैं, आइए हम सब मिलकर के भगवान से एक ही तो बात कहेंगे, हे गोविंद आपके अलावा मेरा सहारा कोई नहीं है। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंद लाल समरिया में। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे,
समरिया मेरे, गोपाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, पति माते पोते पिते और साथी, पति मात पुत्र और साथी, पति माते पोते पिते और साथी, पति मात पुत्र और साथी, सब स्वार्थ के हैं संगाती, सब स्वार्थ के संघाती, धन होए बने सब चेरे, धन होए बने सब तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, सबके भीतर हो प्यारे, तुम सबके भीतर हो प्यारे, तुम सबके भीतर हो प्यारे, तुम सबके भीतर हो प्यारे, घट घट की हो जानने हारे, घट घट की हो जानन हारे, घट घट की हो जानने हारे, घट घट की हो जानन हारे, तो आन पड़ा दर तेरे, मैं तो आज बड़ा दर तेरे, नंदलाल समरिया मेरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, नंदलाल समरिया मेरे। आज राजा परीक्षित राजा हरिश्चंद्र के नेत्र में आंसुओं की धार बह रही है, तारा बिलख रही है, रोहित भी बिलख रहा है, सब कुछ छूट गया हमारा, कुछ नहीं है साथ में, केवल गोविंद तू साथ में है, तू साथ दे दे हमारा, कुछ नहीं चाहिए केवल तेरा साथ तो मिल जाए। नेत्र में आंसुओं की धार भरते हुए बिलखते हुए राजा हरिश्चंद्र आज वन वन में घूम रहे, वन वन में घूम रहा है राजा, जो चक्रवर्ती सम्राट आज वन वन में घूम रहा है। दर्शन दे श्याम, दर्शन दे श्याम, दर्शन दे श्याम।
दर्शन दे दोन दे लाला दर्शन दे दोन लाला बने तड़प रहा मेरा गोपाला तड़प रहा मेरा गोपाला मेरी सौगंध आओ मेरे नियरे लाल सवेरे आते सहारा रोते हुए कह रहे आ जाओ श्याम, तुम ही आ जाओ, मेरी माँ तू ही आ जा, कोई तो आ जाओ, आज मेरा सहारा बनकर के कोई सहारा नहीं है। विपता थोड़ी देर की अच्छी लगती है, सब कुछ चला गया राजा का। आज राज रतनवन में अकेला घूम रहा है, अकेला घूम रहा है। हे श्याम, हे श्याम, हे मेरी माँ आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, आजा माँ, रोहित भी बिलख रहा है, कई दिन हो गए भोजन भी मिला है। रोहित बिलख के कहते हैं माँ तुम ही आ जाओ, दर्शन दे जाओ माँ। मेरी माँ तू कहाँ गई मेरी माँ, तेरा बचपन रोता है, भगवान भी सोता है, तेरा बचपन रोता है, भगवान भी रोता है। ओ माँ, आजा माँ, आजा बहुत दुख की घड़ी सज्जनों, जो चक्रवर्ती राजा है आज दर दर की ठोकर खाता हुआ वन में है। बेटा भूखा है, भोजन नहीं। बीच बीच में विश्वामित्र जी महाराज ब्राह्मण का रूप लेके प्रकट होते हैं, राजा दक्षिणा। राजा रोके कहते हैं बाबा मैंने संकल्प किया है, चाहे कुछ भी करना पड़े, 1 महीना की अवधि मैंने आपको दी है बाबा, आपको दक्षिणा दूंगा और यह सत्य है, मैं अपने वचन को निभाऊंगा। किसी ने बड़ा सुंदर लिखा है, हरिश्चंद्र जी महाराज का जो संकल्प था ना,
चांद टरे सूरज टरे, टरे जगत व्यवहार, पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। बाबा मैं सूर्यवंशी क्षत्रिय हूं, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे राज्य की सीमा से बाहर होते ही मैं आपको दक्षिणा दूंगा। काफी समय बाद महाराज काशी पहुंचे। यहां पर वर्णन है, इन्होंने गंगा मैया को प्रणाम किया है। ताम दृष्ट्वा च पुरीम रम्याम मनसाह्लाद कारिणी, उवास स कृतार्थोऽस्मि पुरीं पश्यन् सुवर्चसा। गंगा मैया को प्रणाम किया है, मां आज बड़ा दुखी हूं। पितरों का तर्पण किया है, स्नान किया है इन्होंने। महीना बीत गया, एक दिन रह गया। विश्वामित्र जी आ गए, क्या बोले? पूर्णम समासो भद्रम ते दीयताम मम दक्षिणा, पूर्वम तस्य मृत्युम ही स्वर्यते सबचो यदि। राजा मेरी दक्षिणा दो। एक महीना पूरा हो गया। रोते रोते राजा कहता है, महाराज देवता अभी एक दिन रह गया है, एक दिन रह गया है, मैं दक्षिणा दूंगा। पत्नी ने रो करके कहा, स्वामी अब क्या होगा? कहीं आपकी सत्य वचन नहीं चला जाए। एक काम कर लो, हमें बेच दो, बेटा को बेच दो। ये शब्द जब राजा ने सुना मूर्छित हो गए। कैसी बात कर रही है देवी, तुम्हें बेच दूं? महाराज मेरी इच्छा है आपके सत्य की रक्षा हो। कोई बात नहीं, हम किसी के घर दासी बन करके उसके घर की सेवा करती रहेंगे। राजा मन में सोच रहा था कि कैसे दक्षिणा चुकाऊंगा बाबा की। पत्नी ने कहा, स्वामी एक ही उपाय है और कुछ नहीं, हमें बेच दो। राजा की मूर्छा जगी। काशी में एक स्थान पर बैठ गए। विश्वामित्र आए, राजा एक पहर बीत गया। राजा ने कहा, बाबा हमने संकल्प कर लिया है, अब हम बिकेंगे। आपकी दृष्टि में काशी में कोई ऐसा हो जो मेरी पत्नी और पुत्र को खरीद ले, मैं आपकी दक्षिणा दूंगा। तो विश्वामित्र का तो चल ही रहा है कुचक्र। हरिश्चंद्र चिल्लाने लगा, भैया हम लोगों को कोई खरीद लो। काशी वासियों, एक ब्राह्मण आया। राजा क्या बेच रहे हो? मैं अपनी पत्नी और पुत्र को बेचूंगा। कौन हो तुम? क्यों पूछ रहे हो बार बार मैं कौन हूं? मैं बहुत धूर्त हूं। जो अपनी पत्नी और पुत्रों को बेच रहा है उससे नीच कौन हो सकता है? महाराज मैं बहुत नीच आदमी हूं, मुझे पैसा चाहिए, मुझे ब्राह्मण की दक्षिणा देनी है।
कितना पैसा चाहिए? चाहिए तो 2.5 भार सोना। अब मेरी पत्नी को आप कितने में ले सकते हैं? बोले केवल आधा भार, और मैं जो आज्ञा करूंगा उसका ऐसे पालन करना पड़ेगा। महाराज मेरा पुत्र, इसे 1 भार सोने में ले लूंगा। महाराज ठीक है। 1.5 भार सोना उस ब्राह्मण ने दिया है। विश्वामित्र आए ब्राह्मण के रूप में, प्रार्थना करी, महाराज ये 1.5 भार। बोले 1 भार। महाराज अभी तो टाइम है, अभी 1 पहर से ज्यादा समय बचा है, वो दक्षिणा मैं दूंगा। ब्राह्मण जब रानी को लेके चला है, रोने लगी रानी। महाराज पता नहीं हमारा क्या होगा। बालक रोता है, पिताजी हमें मन छोड़ो, आपके बिना हम कैसे जिएंगे। राजा ने नेत्र बंद कर लिया। रानी को और बालक को लेकर के वो ब्राह्मण गया है, अपनी दासी के रूप में उन्हें बनाया सेवा। हरिचंद्र रो करके कहने लगा, भैया मैं बच गया हूं, कोई और हो तो मुझे खरीद लो। उसी समय एक चांडाल आया, जो गंगा के किनारे पर मुर्दा जलाए जाते थे, वहां की व्यवस्था उसके पास में थी। उसने आके कहा, मेरे संग चलोगे? हाँ भैया। मुर्दा घाट पे तुम्हें पूरी व्यवस्था देखनी पड़ेगी। राजा रोने लगा, भैया मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। सज्जनों उसी समय विश्वामित्र फिर आ गया। राजा दक्षिणा 1 भार सोना विश्वामित्र जी महाराज को उस डोम से लेकर के दिया है। सज्जनों बड़ी दिव्य कथा है। दक्षिणा पूर्ण हुई। हरिश्चंद्र राजा को लेकर के मुर्दा घाट पे आए हैं, गंगा तट पे। देखा तो वहां सैकड़ों मुर्दा जल रहे हैं। जो राजा सदा राजगद्दी पर बैठे, आज वहां की इतनी गंध बुरी राजा से सहन नहीं हो रही, लेकिन क्या करें। हाथ में डंडा लेकर के उस चांडाल की यहां नौकरी करते हैं महाराज। अब बताइए समय कहां से कहां ले गए। अब ज्यादा क्या कहें, कारुणिक कथा है पूरी है। ऐसी कथा है सज्जनों, काफी समय हो गया, रानी बेचारी उस ब्राह्मण के यहाँ रोती रहती है। ब्राह्मण पूछता, रोती क्यों है तू, काम क्यों नहीं करती? लताड़ सुननी पड़ती है। काफी समय हुआ है, हरिश्चंद्र बेचारा शरीर काला पड़ गया, दुबला पतला हो गया। रानी की बात, शरीर दुबला पतला हो गया हमारा। ऐसी कथा है। एक दिन इनका पुत्र रोहित ब्राह्मण के कहने से फूल लेने के लिए गया। एक फूल बहुत अंदर था, उसने कहा मैं तोड़ लूं, और जैसे ही फूल तोड़ने के लिए आगे पैर बढ़ाया, एक सांप ने इसे डस लिया।
बालक वहीं गिर गए। छोटे छोटे बालकों ने आकर के देवी से कहा, दासी तेरा पुत्र सांप ने डस लिया। जैसे ही रानी ने सुना है, पछाड़ खा के गिर गई। ब्राह्मण से प्रार्थना करने लगी, देवता मेरा पुत्र सांप ने डस लिया है, मैं चली जाऊं? ब्राह्मण ने कहा, सुन, जब तक पूरा काम नहीं कर देगी तब तक कहीं नहीं जाएगी। ओ कितना संकट है। पूरा काम करने के बाद गई है, अपने पुत्र को मरा देखा तो खुद दहाड़ मार मार करके रोने लगी, चिल्लाने लगी। विश्वामित्र फिर भी पीछे पड़े हैं। विश्वामित्र ने नगरवासियों, भैया एक नरभक्षिणी आ गई है, डाकिनी, उसने अपने पुत्र को खा लिया। जैसे ही नगरवासियों ने सुना कि ये राक्षसी है, हाँ, तो महाराज डंडों से पीट दिया उसे। पुत्र मरा है, ऊपर से पिटाई हो रही है। सज्जनों, प्रार्थना करती है, भैया ये मेरा पुत्र है, मैं डाकिनी नहीं हूं, मुझे माफ कर दो, मेरे पुत्र का मुझे अंतिम संस्कार करने दो। यहां से अपने बालक को लेकर के सज्जनों गंगा के तट पर शमशान भूमि में आई है। जो चांडाल था, उसने सुना कि यहां डाकिनी आ गई है। हरिश्चंद्र भी चांडाल बने हैं आज। हरिश्चंद्र से बोला, जा ऐसा सुना है कोई डाकिनी आई हुई है, इसका गर्दन काट दे। अब मालिक क्या किया? स्वामी, स्त्री के ऊपर हाथ उठाना बड़ा पाप होता है। बोले, इस समय तू मेरा सेवक है, मैंने तेरे पैसे दिए हैं, खरीदा है, मैं जो कहूंगा वो करना पड़ेगा। जा, जो सामने डाकिनी है ना, इसका गला काट दे। हरिश्चंद्र राजा जो आज चांडाल के देश में है, डाकिनी समझ करके महाराज उसका गला काटने आए, लेकिन हिम्मत नहीं पड़ रही है। रानी बोली, महाराज हे भैया, ठीक है आप मुझे मार देना, कोई इसमें परेशानी नहीं है, मुझे पहचाना नहीं कौन है। पहले मैं अपने बालक का अंतिम संस्कार कर दूं। हरिश्चंद्र के मन में दया आया, मेरा मालिक दूर है, कोई बात नहीं, संस्कार कर लो तुम, लेकिन कर देना पड़ता है। यहाँ मेरे पास कुछ नहीं है, कफन भी नहीं है, साड़ी फाड़ के दी ऐसा है। हरिश्चंद्र ने ध्यान से उस बालक को देखा, उसके अंदर राजसी चिन्ह दिखाई दिए। हरिश्चंद्र ने, रात्रि का समय है, हरिश्चंद्र ने कहा, देवी तुम कौन हो? ये बालक मैं देख रहा हूं, इसके अंदर राजसी चिन्ह है, ऐसा लगता है किसी राजा का कुमार है। रो करके बोले, महाराज मैं अभागी हूं, बहुत अभागी हूं। भैया
अयोध्या नरेश, भैया चांडाल सुन ले, ये बालक अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र है। अयोध्या नरेश महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र है। तुम कौन हो? चांडाल, मैं उसी राजा की अभागिनी पत्नी हूं। अपने पुत्र को मरा हुआ देखा, अपनी पत्नी की यह दशा देखी, राजा एक बार फिर पछाड़ खा गया, मूर्छा आ गई। सज्जनों, ऐसी कथा है, राजा हरिश्चंद्र की जब मूर्छा जगी तब उन्होंने कहा, देवी मैं ही अभागा हरिश्चंद्र हूं। स्वामी आप स्वामी, आपकी ये दशा, आपका शरीर इतना काला, दहाड़ मार मार करके रानी रोने लगी। राजा ने बेटा को उठा करके गले से लगा लिया। हे विधाता, ये तू क्या कर रहा है? बड़ा दुखद विषय है। राजा ने चिता बनाई है। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण में ऐसा वर्णन है। राजा ने कहा, मैं अपने पुत्र को संग लेकर के अब तो शरीर को त्याग दूंगा, अब मेरे दुख नहीं सहा जा रहा। रानी ने कहा, महाराज मैं कहां रह जाऊंगा, मुझे कहां छोड़ दोगे? चिता तैयार करो, पुत्र के संग हम दोनों ही अपने शरीर को जला करके भस्म करेंगे। महाराज चिता तैयार की, अपने पुत्र को लेकर के रानी और राजा चिता पर बैठ करके अग्नि प्रवेश करना चाहते हैं। उसी समय इंद्रादि देवता प्रकट हो। राजा ये क्या कर रहे हो? जैसे ही देवताओं को देखा, ये तो सब देवताएं, ब्रह्मा विष्णु महेश। राजा चरणों में गिरा है। भगवान बोले, राजा तेरे जैसा सत्यवादी हमने आज तक नहीं देखा। तेरे जैसा सत्यवादी हमने अब तक देखा नहीं है। सज्जनों, तब देवताओं ने अपने तेज से बालक को जिंदा किया है। हरिश्चंद्र, तू अपनी सत्य की परीक्षा में सफल हो गया। बोलो हरिश्चंद्र महाराज की जय हो। आकाश में से फूलों की वर्षा हुई है, जय जयकार हुई है। विश्वामित्र स्वयं रूप लेकर के प्रकट हुए। राजा धन्य है तू, तेरे बराबर सत्यवादी कोई नहीं हुआ। इतने बड़े सत्यवादी महाराज हरिश्चंद्र। देवताओं ने कहा, महाराज अब राज गद्दी पर